सभी बच्चों का संस्कृत इतार चैनल में श्याम बेरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग द्वितीय के चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए भाग 2 का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। इसमें पहला श्लोक है यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत देव इतरो जने से यत प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। श्लोक का अन्वय होगा श्रेष्ठ यत यत आचरति तत तत एव इतरे जने आचरति से यत प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। श्रेष्ठ इसका अर्थ होगा श्रेष्ठ पुरुष। यत यत इसका अर्थ होगा जो। आचरति इसका अर्थ होगा आचरण करता है। तत तत इसका अर्थ होगा बहे। इतर जन इसका अर्थ होगा दूसरा जन। से इसका अर्थ होगा बहे श्रेष्ठ। यत इसका अर्थ होगा जो। तत् इसका अर्थ होगा उसका। अनुवर्तते इसका अर्थ होगा अनुसरण करता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ पुरुष यत यत आचरति जो आचरण करता है। इतर जने सामान्य व्यक्ति भी तत तत एव उसी का अनुसरण करते हैं। से यत प्रमाणम कुरुते वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है लोके यानी संपूर्ण विश्व तत् यानी उसका अनुवर्तते यानी अनुसरण करता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसमें एक शब्द आया है यत यत आचरति। इसका विच्छेद होगा यत प्लस आचरति और इसमें जसत संधि है। इसमें एक शब्द और आया है श्रेष्ठस्तत् देवेतरो। इसका विच्छेद होगा श्रेष्ठ है प्लस तत् प्लस एव प्लस इतर और इसमें सत्व जसत्व गुण व उत्व संधि है। इसमें इतर विशेष्य है और जन इसका विशेषण है। इसमें से सर्वनाम है और श्रेष्ठ इसकी संज्ञा है। इसमें यत का विलोम शब्द आया है तत्। इसमें एक शब्द और आया है लोकस्तद अनुवर्तते। इसका विच्छेद होगा लोके है प्लस तत् प्लस अनुवर्तते और इसमें सत्व जसत्व संधि है। इसमें अनुवर्तते क्रिया है और लोक इसका करता है। 8वां श्लोक है ने बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशियेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ते समाचरण। श्लोक का अन्वय होगा विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत युक्ते सर्वकर्माणि समाचरण जोशियेत। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विद्वान इसका अर्थ होगा विद्वान पुरुष। कर्म संगीनाम इसका अर्थ होगा कर्मों में आसक्ति वाले। अज्ञानाम इसका अर्थ होगा अज्ञानियों की। बुद्धि भेदम इसका अर्थ होगा बुद्धि में भ्रम। ने जनियेत इसका अर्थ होगा उत्पन्न नहीं करें। युक्त इसका अर्थ होगा समाहित। सर्वकर्माणि इसका अर्थ होगा उन अज्ञानियों के सभी कर्मों को। समाचरण इसका अर्थ होगा भली प्रकार से करता हुआ। जोशियेत इसका अर्थ होगा वैसे ही कर्म करावे। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। विद्वान यानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म संगीनाम अज्ञानाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि भेदम न जनियेत बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे किंतु युक्त स्वयं सर्वकर्माणि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ अज्ञानियों के सभी कर्मों को करता हुआ जोशियेत उनसे भी वैसे ही कर्म करावे। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ अज्ञानियों के सभी कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करावे। इसमें एक शब्द आया है जनियेत अज्ञानाम। इसका विच्छेद होगा जनियेत प्लस अज्ञानाम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें अज्ञानाम विशेष्य है और कर्म संगी नाम इसका विशेषण है। इसमें जोशियत क्रिया है
और विद्वान इसका कर्ता है। इसमें प्राज्ञ का पर्यायवाची आया है विद्वान। इसमें सर्व विशेषण है और कर्मणि इसका विशेष्य है। 9वां श्लोक है यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धौ चे कृत्वापि ने निबध्यते। श्लोक का अन्वय होगा यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद्वातीत है विमत्सरः से सिद्धौ असिद्धौ च समय भूत्वा कृत्वापि ने निबध्यते। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, इसका अर्थ होगा जो कुछ भी मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीत है, इसका अर्थ होगा सुख दुख हानि लाभ से परे। विमत्सर है, इसका अर्थ होगा ईर्ष्या से मुक्त। सिद्धौ, इसका अर्थ होगा सफलता में। असिद्धौ, इसका अर्थ होगा असफलता में। समय, इसका अर्थ होगा समान भाव वाला। कृत्वापि, इसका अर्थ होगा कर्म करते हुए भी। न निबध्यते, इसका अर्थ होगा कर्म बंधन में नहीं बंधता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो कुछ भी मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीत, सुख दुख हानि लाभ से परे। विमत्सरे, ईर्ष्या से मुक्त। से यानी ऐसा व्यक्ति। सिद्धौ असिद्धौ, सफलता और असफलता में। चे समय, समान भाव रखता हुआ। कृत्वापि, कर्म करते हुए भी। न निबध्यते, कर्म बंधन में नहीं बंधता है। अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख हानि लाभ से परे, ईर्ष्या से मुक्त। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता में समान भाव रखता हुआ, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बनता है। इसमें एक शब्द आया है सिद्धाव सिद्धौ, इसका विच्छेद होगा सिद्धौ प्लस असिद्धौ और इसमें अयादि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है द्वंद्वातीतो, इसका विच्छेद होगा द्वंद्व प्लस अतीत और इसमें दीर्घ विभुत्व संधि है। इसमें अतीत विशेष्य है और द्वंद्व इसका विशेषण है। इसमें ईर्ष्या रहित का विलोम आया है विमत्सर है। 10वां श्लोक है सुख दुख समी कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धा युजयस्व नेवम पापम एवाप्स्यसि। श्लोक का अन्वय होगा सुख दुखे लाभा लाभो जया जयो समी कृत्वा तत युद्धा युजस्व एवं पापम ने एवाप्स्यसि। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सुख दुखे, इसका अर्थ होगा सुख और दुख। लाभा लाभो, इसका अर्थ होगा लाभ और हानि। जया जयो, इसका अर्थ होगा जय और पराजय। समय, इसका अर्थ होगा समान। युजस्व, इसका अर्थ होगा युक्त हो जाए या लग जा। एवाप्स्यसि, इसका अर्थ होगा प्राप्त करोगे। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सुख दुखे यानी सुख और दुख, लाभा लाभो लाभ हानि, जय जय एवं जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, ततः यानी उसके उपरांत, युद्धा युजस युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं यानी इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम ने एवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि एवं जय और पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसमें कृत्वा में क्री धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है लाभा लाभौ, इसका विच्छेद होगा लाभ प्लस लाभौ और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है जया जयो, इसका विच्छेद होगा जय प्लस अजयो और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नेवम, इसका विच्छेद होगा ने प्लस एवं और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें युजियस क्रिया है और त्वम इसका कर्ता है। 11वां श्लोक है अनाश्रिते कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह से सन्यासी च योगी चेन निरग्निर्न च आक्रिय। श्लोक का अन्वय होगा यह पुरुष कर्म फलम अनाश्रिते कार्यम कर्मम करोति से सन्यासी योगी च अस्ति चे निरग्नि ने अक्रिय चेने अस्ति। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कर्म फलम, इसका अर्थ होगा कर्म फल का। अनाश्रित, इसका अर्थ होगा आश्रय ने लेने वाला। कार्यम, इसका अर्थ होगा करने योग्य। निरग्नि, इसका अर्थ होगा केवल अग्नि का त्याग करने वाला नहीं। अक्रिय, इसका अर्थ होगा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। यह पुरुष यानी जो पुरुष कर्म फलम अनाश्रित, कर्म फल का आश्रय न लेकर
कार्यम कर्मम करोति, करने योग कर्म को करता है। से सन्यासी, वह सन्यासी, योगी च अस्ति, तथा योगी है। चे निरग्नि, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अक्रिय चेन अस्ति, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। अर्थात जो पुरुष कर्मफल का आश्रय नहीं लेकर कर्मयोग कर्म को करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसमें एक शब्द आया है निरग्निर्न, इसका विच्छेद होगा निरग्नि प्लस ने, और इसमें ऋतु संधि है। इसमें कार्यम विशेषण है और कर्म विशेष्य है। इसमें करोति क्रिया है और ये इसका कर्ता है। इसमें सन्यासी संज्ञा है और से इसका सर्वनाम है। श्लोक नंबर 12 है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद द्वंद्वास तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। और श्लोक का अन्वय देखते हैं। भारत यथा अविद्वांस है, कर्मणि सक्ता कर्म कुर्वन्ति, तथा विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु असक्त कर्म कुर्यात। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भारत, इसका अर्थ होगा हे अर्जुन। अविद्वान से, इसका अर्थ होगा अज्ञानी लोग। सक्ता, इसका अर्थ होगा आसक्त होकर। चिकीर्षु, इसका अर्थ होगा करने का इच्छुक। असक्त, इसका अर्थ होगा उदासीन या आसक्ति से रहित। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। भारत यानी हे अर्जुन, यथा यानी जिस प्रकार अविद्वांस कर्मणि सक्ता, अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, कर्म कुर्वन्ति यानी कर्म करते हैं, तथा यानी उसी प्रकार विद्वान यानी विद्वान को भी लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला होकर असक्त कर्म, आसक्ति से रहित कर्म कुर्यातन करना चाहिए। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान को भी लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला होकर आसक्ति से रहित कर्म करना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है कर्मण्य विद्वांसु, इसका विच्छेद होगा कर्मणि प्लस अविद्वान से, और इसमें यण में उत्व संधि है। इसमें संग्रहम विशेषण है और लोक इसका कर्ता है। इसमें कुर्यात क्रिया है और विद्वान इसका कर्ता है। श्लोक 13 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भून्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। श्लोक का अन्वय होगा, ते कर्मणि एवं अधिकार है, फलेषु कदाचन मां, त्वं कर्मफल हेतु मां भूत ते अकर्मणि संगम मां अस्तु। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ते, इसका अर्थ होगा तुम्हारा। कर्मणि एव, इसका अर्थ होगा कर्म में ही। कदाचन, इसका अर्थ होगा कभी भी। माँ, इसका अर्थ होगा नहीं है। कर्मफल हेतु, इसका अर्थ होगा कर्मफल का कारण। माँ भू, इसका अर्थ होगा मत बनो। अकर्मणि, इसका अर्थ होगा अकर्म में। संग, इसका अर्थ होगा आसक्ति या लगा। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ते यानी तुम्हारा, कर्मणि एवं अधिकार है, केवल कर्म करने का अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, उसके फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। तुम यानी तेरा कर्मफल हेतु, तेरा उद्देश्य कर्म का फल, मां भू कभी न हो, ते अकर्मणि, और तेरी कर्म ने करने में संगमास्तु आसक्ति या अनुराग नहीं हो। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, उनके फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्म का फल कभी नहीं हो, और अकर्म अर्थात कर्म ने करने में तेरी आसक्ति या अनुराग नहीं हो। इसमें एक शब्द आया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका विच्छेद होगा कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकार प्लस ते, और इसमें यण दीर्घ सत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कर्मफल हेतुर्भूर्मा, इसका विच्छेद होगा कर्मफल हेतु प्लस भूर्मा, और इसमें ऋत्व संधि है। इसमें ते सर्वनाम है और अजुना इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है संगो अस्तु अकर्मणि, इसका विच्छेद होगा संग है प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि, और इसमें उत्व्ययण संधि है। इसमें नेहि का पर्यायवाची आया है मां। इसमें कर्मणि का विलोम शब्द आया है अकर्मणि। इसी के साथ चतुर्थ पाठ है
कर्म गौरवम का भाग 2 संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले भाग 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।